दूसरा नुक्ता ये है कि ये जो जिस्म है इसका तल्लुक ना अज़ल से है ना अबद से। जी जी, इससे पहले जिस्म नहीं था इस दुनिया से पहले, और इस दुनिया के बाद भी ये जिस्म नहीं होगा। वहाँ दूसरे जिस्म दिए जाएंगे जो ना जलेंगे ना मरेंगे। यही बात है ना, वो ना जलेंगे ना मरेंगे, वो जिस्म दिए जाएंगे ना। ये जिस्म इसी मिट्टी में मिट्टी बन के रह जाए। जब इस जिस्म को आगे जाना ही नहीं है, दोज़ख बेहशत में जाना ही नहीं है, तो फिर ये नमाज क्यों पढ़े? तो फिर भी इसको फिर क्यों? इसका तो आगे से तल्लुक ही नहीं है ना। आगे से तल्लुक तो रूह का है ना, वो रूह इसकी मोहताज है। वो जो रूह है ना वो इस जिस्म की मोहताज है। जिस तरह माँ बेटे को उठाती बिठाती है, इस तरह ये जिस्म उसको रुकू सजूद कराता है। जब वो बेटा जवान हो जाता है ना तो माँ उसकी मोहताज हो जाती है। अल्लाह। इसी तरह जो तुम्हारी रूह है ना वो अपाहज है, वो बाहर निकल नहीं सकती है ना। ये फिर जिस्म को कहा गया कि तू उसको रुकू सजूद करा, तेरा एहसान होगा उसके ऊपर। और यही वजह ना कि ये जिस्म नखरे करता है ना, इसको पता मैंने आगे जाना नहीं है ना, तो कि खामखा मेरे ऊपर मुसीबत डाल दी अल्लाह ताला ने। फिर जब उस ज़कूरियत से वो तुम्हारी रूह बालग हो जाएगी, तब फिर ये जिस्म भले सोता रहे भले मर जाए, उसको परवाह नहीं है। फिर जाके बैतुल मामूर में नमाजें पढ़ेंगी, वो आजाद हो जाएंगी उल्टा, और शिमोल्ला में जाके नमाजें पढ़ेंगी। और उस वक्त तक वो सर नहीं उठाएंगी जब तक अल्लाह जवाब नहीं दे लब्बैक या अब्दी। अब कुछ लोग कहते हैं, इस बात के ऊपर एतराज करते हैं, आम लोग नहीं करते हैं, हमारे उलमा एतराज करते हैं। वो एक मिसाल देते हैं कि कोई आदमी था बहुत अरसा नमाजें पढ़ता रहा। जब बहुत अरसा नमाजें पढ़ता रहा तो बुढ़ा हो गया। उसने दुआ करी, ऐ अल्लाह अब तो मुझे नमाजों से छुटकारा दे, मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया हूँ। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो सुबह उसको होशो आवाज खत्म हो गए। मतलब है कि नमाज की माफी नहीं है जब तक होशो आवाज खत्म ना हो। और उस बुढ़े ने अपने इंसान को तो बाहर ही निकाला था ना। अगर वो इंसान उस रूह को जवान कर लेता तो वो सोता रहता, रूह अपनी अल्लाह ले करती रहती है ना। लोगों ने गौस पाक को कहा आप शेख बका की बड़ी तारीफ करते हैं, वो तो नमाज नहीं पढ़ते। तो गौस पाक ने फरमाया तुम्हें खबर नहीं, वो हर वक्त काबे में सर बसजूद होते हैं। वो लोग मुआरिफ बन जाते हैं। एक आरिफ होता, एक मुआरिफ होता। आरिफ क्या होता है थोड़ी जिसकी तशरीह कर दें जी। कि भाई लोग दरबारों को मानने वाले हैं, कहते हैं ये आरफाना कलाम है तो ये मारफाना कलाम है, पता नहीं ये क्या हो गया। जब कोई शख्स इस जिस्म से इबादत करता है, जंगल में चला जाता है, भूख प्यास सहता है, नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद कर रोजे रखता है, उसकी याद में रोता है, जब भी अल्लाह चाहे उसके ऊपर अपनी तजल्ली डालता है, उसके जिस्म भी डालता है, उसका जिस्म वली हो जाता है। उसका जिस्म वली हो गया, वो जिस्म समेत हुजूर पाक की महफिल में जा सकता है। उधर मुआरिफ क्या होता है? आरिफ को खतरा है, हो सकता है तजल्ली से हलाक हो जाए, हो सकता है तजल्ली से मजदूब हो जाए। दूसरा सिलसिला मुआरिफ का है, वो ज्यादा जोर देते हैं अपने अंदर को जगाते हैं, रूह को बाहर खड़ा कर देते हैं। फिर जब तजल्ली पड़ती है तो रूह किसी रूह के ऊपर तजल्ली पड़ती है, उसकी वो रूह वली हो जाती है। उसका जिस्म वली हो गया, इसकी रूह वली होगी। वो जिस्म से मेल जाता है ना, ये दूर से देखता है कितना खुश नसीब है हुजूर पाक की महफिल में जिस्म समेत बैठा हुआ। इतने में हुजूर पाक बात करते हैं किसी से, वो आरिफ पूछता है आप किससे बात करें, हमें तो नजर नहीं आता। आप फरमाते हैं मैं उस आदमी से बात कर रहा हूँ जिसका जिस्म मखलूक में और रूह मेरे पास। और वो अशरत कहते हैं कि कितना खुश नसीब है, इधर भी मौजूद और उधर भी। इतने में नमाज का वक्त आ जाता है, वो हुक्म होता है ये जो जहरी वलायत वाले हैं जहर में जाके नमाज पढ़े वरना वलायत सलब हो जाएगी। और वो जो रूह वाला होता है वो तो हुजूर पाक के पीछे नमाज पढ़ता है ना, भले घर में सो रहा हो ना, वो रूहानी तौर पे हुजूर पाक के पीछे नमाज पढ़ता है ना, उसको मुआरिफ बोलते हैं ना। जब वो आरिफ दुनिया से गुजर जाता है, जिस्म पे वलायत मिली थी, जिस्म खत्म हो गया, वलायत खत्म होगी, उसका फैज खत्म हो गया, और उसकी किसी रूह को वलायत मिली थी, वो कब्र में वली बन के बैठ जाती है और क़यामत तक लोगों को फैज पहुंचाती रहती है ना। वो आरिफ है और ये मुआरिफ। और एक और सबूत है, एक दफा मस्जिद में गए, देखा एक आदमी सो रहा, सोचने लगे नमाज पढ़ के सोया होगा। फिर आप दोबारा गए, फिर भी वो सो रहा। असर से मगरिब तक मस्जिद में रहते, मगरिब की अजान हो रही है, वो सो रहा है। आपको बड़ा गुस्सा आया, झंझोड़ा उठ, या तो नमाज पढ़ या मस्जिद से निकल जा। वो फौरन उठा, जमात खड़ी होने वाली थी, बुलंद आवाज से कहा इमाम साहब ठहर जाएं।
امام صاحب رک گئے, وضو کیا, فوراً نیت کری, دور کا سنت وقت فجر, سارے دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. پھر زور کی نماز پڑھی, زور کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی, ایک راوی لکھتے ہیں کہ سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے, بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے, میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نماز میں پڑھا.